हेलो फ्रेंड्स, आज है 18 जून और अभी बज रहे हैं 9:24। आज फिल्म निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और ये फिल्म निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस में थोड़ा बहुत कर रही हूँ। फर्स्ट कैंडल जो है मार्केट ने बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनाई है और बीच की कंडीशन में मार्केट है, मतलब टोटल जिसकी आज एक्सपायरी है वो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर हम बात करें तो सभी एक मिडल लेवल में ही है। बहुत टाइम से रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। NR7 हम इसे कह सकते हैं, नैरो रेंज 7 डेज का, इस तरह का ये मार्केट है। और कभी फिन निफ्टी में फ्लैग एंड पोल का पैटर्न देखने मिलता है और कभी रेंज बाउंड मार्केट बैंक निफ्टी में कुछ देखने मिलता है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में मार्केट ने सभी को डाला हुआ है। स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट हम इसको बोल सकते हैं। जैसे मैं मेरे पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि बहुत बार मार्केट ऐसी ही कंडीशन में रहता है जिन चारों केसेस में एक ट्रेडर को प्रॉफिट नहीं होता। ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट नहीं होता और ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिट नहीं होता। हम एक टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, एक पैटर्न हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी पैटर्न बने, जब एक ट्रेडर को लगता है कि मेरा सेटअप बन गया है, मेरा ट्रेड लेने का टाइम आ गया है, मेरा अभी ट्रेड बन रहा है, तभी मार्केट उसी टाइम पे एक रिवर्स मूव दे देता है। जब कॉल लेने का टाइम आता है, मार्केट बढ़ रहा होता है, जब मार्केट बढ़ेगा, एक कैंडल उसने दे दी है, एक रेंज उसने पार कर ली है ऐसा लगता है, तब कॉल नीचे आ जाता है। अगर पुट बाय करने जाओ तो पुट भी नीचे आ जाता है, ना कॉल ढंग से बढ़ पाता है ना पुट। कुछ भी करने जाओ तो ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग के बहुत चांसेस होते हैं और इसी की वजह से एक ऑप्शन ट्रेडर हमेशा स्ट्रगल ही करता रह जाता है। और प्रॉफिट अगर उसको एक्सपीरियंस वो गेन भी कर ले तो प्रॉफिट गेन कर पाना, प्रॉफिट में कंसिस्टेंट रह पाना ऑप्शंस में बहुत बहुत दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें देखने के लिए, समझने के लिए, जो हम पहले लॉसेस खा चुके हैं उसका एक्सपीरियंस हमें काम में आता है। हम वेट करना, पेशेंस रखना सीखते हैं। ऐसे मार्केट में पेशेंस रखना होता है ट्रेड लेने के लिए और एक सही टाइम पे हमें ट्रेड में एंटर करना होता है और उसमें से जितना जल्दी हो सके हमें प्रॉफिट में एग्ज़िट करने की कोशिश करनी होती है। तो देखते हैं आज हम क्या ट्रेड ले पाते हैं और उसमें से क्या प्रॉफिट और लॉस हम कर पाते हैं। ये फिन निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे कॉल तो बढ़ रहा है पर कॉल में थोड़ा रिट्रेसमेंट मौका नहीं मिल रहा है। सुबह जब ये अच्छे खासे लेवल पे आ गया था तभी मैं इसको बाय नहीं कर पाई और ये अभी उसने जो मूवमेंट देना चाहिए था वो एक्चुअली उसने दे दिया है। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे मैं पूरा सब देख रही हूँ। निफ्टी तो पूरे उसके रेंज से ऊपर है और जो मुझे ट्रेड लेना है, एक्चुअली मुझे कॉल लेना था पर प्रीमियम बहुत ही महंगे हो चुके हैं। अभी एक कॉल 3 से 5 हज़ार में आ रही है। मतलब अगर हम स्ट्राइक की बात करें तो इन द मनी, एट द मनी, इसकी मैं बात कर रही हूँ। थोड़ा भी इन द मनी अगर लेने जाए तो 5-6 हज़ार की एक कॉल आ रही है। तो इतनी बड़ी
कॉल लेना और इतने हाई रेट में लेना इस टाइम पे, ये पर्टिकुलर टाइम पे मुझे थोड़ा सा फिजिबल नहीं लग रहा है। तो इधर ये कॉल थोड़ा बाइंग का अगर मौका देती है और सही टाइम पे अगर हम इसे पकड़ पाते हैं तो कॉल भी मैं आज बाय कर सकती हूँ। मार्केट तो स्ट्रॉन्ग ही है, पर अगर कॉल में चांस नहीं मिला मुझे तो मैं एक स्पाइक का वेट करूँगी। पुट साइड में एक स्पाइक आना मुझे एक्सपेक्टेड है आज, तो थोड़ा सा इन द मनी की एक पुट में बाय करने का भी सोच सकती हूँ। पुट ज़्यादा तो कुछ ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा ऐसा मेरा व्यू नहीं है करके। अगर पुट में एंट्री लेनी हो बाइंग में तो मैं एक स्पाइक का वेट कर रही हूँ, ट्रेड ढूंढ रही हूँ एक्चुअली में, और मुझे मिल नहीं रहा है। या तो फिर अगर राइट लेवल पे मुझे कोई चांस मिलता है तो मैं एक लेवल का वेट करके पुट शॉर्ट करने का भी सोच सकती हूँ। पर पुट शॉर्ट करने में थोड़ा डर रहता है क्योंकि पुट साइड में स्पाइक अगर आए तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और स्टॉप लॉस हंटिंग का हिट होने का चांस भी उसमें ज़्यादा रहता है। इसके लिए मार्केट स्ट्रॉन्ग तो मुझे लग रहा है, पर कॉल बाइंग का चांस नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से मैं एक स्पाइक एक लेवल पे ऐसा ढूंढ रही हूँ कि अगर पुट साइड में कोई स्पाइक आता है तो उसमें मैं एंट्री कर सकती हूँ। मैंने इन द मनी की पुट लगा के रखी है 22,500 की भी और 22,600 की भी, और 22,600 की पुट में मैं एंट्री ले सकती हूँ। फिन निफ्टी अभी चल रहा है 22,495 497 ऐसा चल रहा है वो, और बहुत टाइम से यहाँ पे मैंने 22,600 की 22,500 की पुट और इन द मनी की जो कॉल है 22,400 और 22,300 350 की सभी कॉल और सभी पुट को मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ बहुत टाइम से। टर्मिनल शुरू करके मुझे 1 घंटा हो गया है, पर अभी भी मैं कोई ट्रेड के लिए कन्विंस नहीं हो पाई हूँ। मैं मेरा ट्रेड इनिशिएट कर चुकी हूँ 110 रुपये और 80 पैसे में मैंने पुट ऑप्शन बाइंग कर लिया है और मैं उसको फटाफट लिमिट ऑर्डर लगा देती हूँ सेलिंग का। 123 रुपये मैंने इसको लगा दिया है। 10 रुपये मुझे इसमें मिल सकते हैं अगर ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो, और 40 का इसका लॉट है। 40 के लॉट में 10 रुपये 400 रुपये होते हैं। थोड़ा बहुत 1 रुपया मैंने बाइंग से मतलब 10 रुपये से ऊपर लगा दिया है ताकि ब्रोकरेज वगैरह इसमें निकल पाए। तो देखा आपने, इस तरह से मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया लिमिट ऑर्डर, और मेरा पोजीशन सिर्फ 2 मिनट में क्लियर हो गया। मैंने बाइंग किया और 2 मिनट में सेलिंग भी हो गया मेरा, क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया था। सही ट्रेड, सही डायरेक्शन, सही टाइम पे अगर हम सही रेट में ले पाए, सही लिमिट ऑर्डर या सही स्टॉप लॉस इन केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग और सही लिमिट ऑर्डर इन केस ऑफ ऑप्शन बाइंग हम लगा पाए तो हम इसमें धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अपने प्रीवियस लॉसेस से सीखना, बारीक ऑब्जर्वेशन करना हर एक मूवमेंट का, सही लेवल्स का वेट करना, डायरेक्शन का क्लियर होना, और कम से कम 2 से 3 साल लॉस खाने का, लॉस से बहुत कुछ सीखने का एक्सपीरियंस अगर हमारे पास हो, मेरा तो पर्सनली यही मानना है। जब तक हम इसमें अपना हाथ 4 बार नहीं जलाते तब तक हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आने वाली। बहुत से यूट्यूबर जो स्क्रीनशॉट डालते हैं वो बोलेंगे इसको, ये ट्रेड को, कि देखो 2 मिनट में मैंने 500 रुपीज़ कमा लिया, 1% कमा लिया, 0.5% 2 मिनट में कैसे कमाए,
पर ये 2 मिनट का गेम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा गमा के बहुत सीखने वाला लंबा गेम है। इसमें मैं 2 मिनट में आज इसके लिए प्रॉफिट कर पाई हूँ, सिर्फ क्योंकि मैंने इसमें 3 साल मेरा पैसा, मेरा खून जलाया हुआ है। मार्केट ने एक लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया और जब वहाँ से उसने थोड़ा रिट्रेसमेंट देने की कोशिश की, उस ग्रीन कैंडल में मैंने मेरा पुट बाइंग की, मैंने एंट्री की और जितने फास्ट हो सके मैंने उसमें से निकलने की कोशिश की। मेरा लिमिट ऑर्डर में तुरंत लगा देती हूँ इन केस ऑफ ऑप्शन बाइंग, ताकि छोटे से छोटे स्पाइक में वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए मेरा ऑर्डर। और मैंने उसको बेचते ही वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 134, 140, 160 वो हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में मैंने एंट्री ली थी और इसमें से जल्द जो भी प्रॉफिट मिले वो लेके हमें निकलना पड़ता है। लॉस भी अगर देने लग गया तो फटाफट हमें निकलना पड़ता है। मार्केट हमें कुछ भी सोचने समझने का टाइम नहीं देता। मैंने इसको बेचा है 123 रुपये में। बेचने के बाद मैंने इसको 160 जाते देखा और अभी 10 मिनट में ही 116, 117 चल रहा है। मतलब लोगों का पैसा लेके, स्टॉप लॉस लेके ये अपनी जगह पे आके बैठ गया। थोड़ी देर में लोगों को पूरा गुमराह करके ये अपनी जगह से उठ के भी चला जाएगा। जिन्होंने इसमें लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया, क्या वो बेच पाए होंगे इतने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में? क्या वो 140 अगर रेट उन्होंने देखा होगा तो क्या वो अपना पुट जो उन्होंने बाय किया था वो सेल कर पाते क्या? मतलब सेल का बटन दबा के मार्केट करके जब तक हम बटन दबाते हैं कंफर्म का, ओके का, तब तक तो वो रेट ऊपर जाके विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड वो नीचे आ जाता है। हम आंखों से कुछ रेट देखते हैं और बेचते किसी रेट में हैं, तो अगर वो नीचे आ गया तो हम वेट और होप करते बैठ जाते हैं और वो नीचे नीचे ही आता चला जाता है, तो हम रिग्रेट करते बैठ जाते हैं। तो यही सब सारी चीज़ें हमें देखनी और सीखनी है। मार्केट में बैठ के एनालिसिस करो, ये इंडिकेटर लगाओ, वो इंडिकेटर लगाओ, चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती। यहाँ पे गेम बहुत ही अलग लेवल पे चलता है। यहाँ से कोई किसी को इतना सिखा नहीं पाता है, खुद जो हाथ जला के सीखता है। ऑब्जर्वेशन से हमें जो चीज़ जब नज़र आती है उसी में से हम कुछ पैसा निकाल पाते हैं। किसी के कॉल्स, किसी के टेलीग्राम चैनल के सजेशन, किसी का लाइव स्ट्रीम आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन और आपका एक्सपीरियंस आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। इसका मेरा प्रॉफिट है 488 रुपीज़। So this is it for today. Hope you enjoy watching and learn from the video, learn from the trade. Thank you very much for watching.